माँ अगर कोई पूजन पाठ करती है, माँ कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है, माँ शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग बेटा और बेटी के खाते में भी चला जाए। कब तक? जम के बोलो, कब तक? जब तक बच्चे कुंवारे। शादी होने के बाद में जब भांवर डल जाती है, भांवर डलने के बाद में फिर धर्म पत्नी जो पुण्य करती है, फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है। स्त्री जो करती है वो पति के खाते में। पति भी करे, पत्नी भी करे। हाँ, फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है, घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ा रही है, तो वो फिर जो जल समर्पित करती है वो अपने पोता पोती, नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे। घर की बुजुर्ग माता के जल से सबका संगठित रहने में जो सुख है वो सुख है। संगठन में रहना, अभी विधायक संजय भैया शुक्ला जी से कथा चालू हुई, जब पूजन करे फिर उन्होंने कहा गुरुजी, हमने कहा बोलिए, हमारा पूरा परिवार भी परिणाम कर ले। हमको बड़ी खुशी हुई, कम से कम परिवार की संगठनता दिखाई दी कि एक साथ तो परिवार दिखता है और परिवार का अच्छा लगा। हमने कान दो, जब आते गए तो हमें सुदामा और भगवान कृष्ण की कथा याद आ गई। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था, तू इतने दिन बाद द्वारका आया है, तेरी मैं तेरा छोटा भाई हूं, कृष्ण कहते हैं, तेरी बहू में तुझे प्रणाम करना चाहती है। भगवान सुदामा जी ने कहा, बोला लो, इनको क्या मालूम था कि इतनी सासी, हमको भी क्या मालूम था कि हमने परिवार बनाया था, तो हमें क्या, अब वो तो आती गई। सुदामा जी भी आशीर्वाद देते गए, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। उनने सोचा 15-20 की होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगी। अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। अब तुम भी जरा दोनों हाथ उठा के अखंड सौभाग्यवती भाव इसको जरा बोलते जाओ, जरा 16,108 बार। अब सुदामा जी 25-50 बार बोल दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। थोड़ी देर बाद सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, भाव 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 25-50 हो आखिरी में सुदामा जी कन्हैया जी से बोले, ये सब तेरी है, अपनी चलने दे। दादा सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िए, अगर इन सबको आशीर्वाद दे दिया तो मेरी घरवाली को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, तो मुझे छोड़िए दादा, मैं नहीं दे सकता, तू दे दे। भगवान कृष्ण बोले, सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद तेरे भतीजे आए। सोमाद सुदामा जी ने पूछा कितने हैं, तो कि एक रानी के 11-11, 1,77,186। सुदामा बोले, मुझे मेरे घर पहुंचा दे दादा, पूरे घर पहुंचा दे, पूरे इंदौर वालों को बुला लिया। अभी हमको भी लगा था। संजय भैया बोले परिवार वाले प्रणाम करेंगे, कान दो,
थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि कहीं पूरा 1 नंबर का तो और वास्तवता जो भी जिस पद पर रहता है उसके अनुसार उसका जो क्षेत्र रहता है वो क्षेत्र हल्का नहीं होता, उसका परिवार होता है। ये निश्चित उसका परिवार। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न क्या पूछा देवराज ने? कहा महाराज मान लो मेरी माता का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं कैलाश धाम जा रहा हूं, पर मैंने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण बाच रहे थे, मैंने सुनी थी। शरीर में ताप हो रहा था, कथा तो सुनाई नहीं दी, पर महाराज चिल्लाए थे क्या? हर हर महादेव। जब महाराज ने आवाज लगाई थी वो हर हर महादेव का शब्द मेरे कानों में गया था, उसका मुझे क्या पुण्य मिलेगा वो बता दो। भगवान शिव के गणों ने तो कुछ नहीं कहा। तब उसी समय पर भगवान शिव ने आकर नंदी का जो मुख में लगने वाली नाल थी वो पकड़ी, रस्सी को पकड़ा और रस्सी पकड़कर देवादिदेव महादेव लेकर सीधे वैकुंठ चले गए। वैकुंठ से ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक से इंद्रलोक चले गए, इंद्रलोक से गरुड़ वरुण लोक होते हुए पितृलोक होते हुए पितरों के वहां से फिर वापिस कैलाश धाम चले गए। देवराज ने पूछा, मैंने प्रश्न किया था आपसे बाबा, आपके गणों से प्रश्न किया था, हर हर महादेव जो मैंने सुना था उसका क्या फल होता है? शिव जी ने कहा उसी का फल था कि शंकर तेरे नंदी को पकड़कर तुझे नंदी पर बिठाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा का दर्शन करा देता है। ये हर हर महादेव का फल है। आप शिव मंदिर हो, कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, वहां पर शब्दों का जो संबोधन होता है उसकी मूल तत्व, उसका महत्व। इतने सारे भक्त लोग लाखों की संख्या में जब आते हैं, एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हैं, उसका फल जो मिलता है, जो आया वो आनंद पाकर जाता है। कोई लोग कहते भी हैं शिव पुराण में जाके बैठने से ऐसा क्या हो जाता